हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम हिस्ट्री के आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम करेंगे वाणिज्यवाद पर निबंध लिखें। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ। वाणिज्यवाद का अर्थ बताना बहुत कठिन है। यह कहा जा सकता है कि व्यापार एवं उद्योग को नियमित करके रुपया प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यवाद कहते हैं। फ्रांस में इस नीति को काल्बर्टवाद तथा जर्मनी में कैमरलिज्म कहते हैं। यह एक प्रकार व्यापारिक क्रांति थी, इसलिए इसे व्यापारवाद भी कहा जाता है। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 ईस्वी में किया। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। नंबर 1, वाणिज्य तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना ताकि देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। नंबर 2, सोने चांदी का अधिक से अधिक संचय करना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, राज्य एवं समाज का आर्थिक एकीकरण करना। वाणिज्यवादियों का मानना था कि अधिक सोना चांदी का अर्थ अधिक शक्ति होता है। राजनीतिक सबलता के लिए आर्थिक शक्ति आवश्यक है। व्यापार एवं उद्योग ही धन प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। वाणिज्यवाद के उदय के कारण। 16वीं शताब्दी में आरंभ में अनेक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। यही परिवर्तन वाणिज्यवाद के उदय का कारण बने। इनमें से शुरू में देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से पहले मनुष्य अंधविश्वासी था। उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य अगले जन्म का सुधार करना था। लेकिन पुनर्जागरण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना तथा बौद्धिक चिंतन जागृत हुआ। धर्म तथा मोक्ष का स्थान भौतिक सुखों ने ले लिया। मनुष्य ने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए धन इकट्ठा करना आवश्यक था। नंबर 2, भौगोलिक खोजें। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में अनेक भौगोलिक खोजें हुई। कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे नाविकों ने समुद्री यात्राएं करके नए मार्गों व देशों की खोज की। इन्होंने नए देशों में अपने व्यापार का प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद का उदय हुआ। नंबर 3, जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप देशों में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या वाणिज्यवाद के लिए वरदान सिद्ध हुई। आर्थिक विकास अब 2 प्रकार से हुआ। एक तो अधिक मजदूर मिलने के कारण मजदूरी सस्ती हो गई। दूसरा, वस्तुओं की मांग बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि हो गई, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और समाज में व्यापारी वर्ग शक्तिशाली बन गया। नंबर 4, आर्थिक परिवर्तन। मध्यकाल में लोग वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार करते थे। अब मुद्रा प्रचलन से व्यापार सरल हो गया। बैंकों का उदय हुआ, जिसने पूंजी निर्माण में भूमिका निभाई। अनेक देशों में सोने चांदी के भंडारों का पता भी लग गया। नंबर 5, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन वाणिज्यवाद को और अधिक मजबूत किया। इस आंदोलन ने नेताओं ने व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में प्रचार किया। संपत्ति मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। नंबर 6, राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। अब चर्च की शक्ति के स्थान पर राज्य की शक्ति को महत्व दिया जाने लगा। जनता का राज्य एवं राज्य की शक्ति पर विश्वास हो गया। विचारकों का विश्वास था कि राज्य की शक्ति बढ़ने से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा तथा लाभ से राजकोष में वृद्धि होगी, जिससे शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बनकर उभरे, जो वाणिज्य के लिए वरदान था। वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और व्यापार बढ़ने लगा। अब बात कर लेते हैं वाणिज्यवाद की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, सोने चांदी के संचय पर बल। सोना ही अधिक धन और अधिक राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था। व्यापार का प्रभाव धन की वृद्धि करना नहीं, बल्कि सोना चांदी और जवाहरात की वृद्धि करना है, जो ना ही नाशवान है और ना ही परिवर्तनशील। नंबर 2, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। विदेशी व्यापार को आत्मनिर्भरता और संपन्नता की कुंजी माना जाता है।
अपने धन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका विदेशी व्यापार है। राज्य को अधिक आय, राज्य को सम्मान, व्यापारियों का व्यवसाय, हमारे देश की तरक्की, हमारे युद्धों की विजय, सब कुछ विदेशी व्यापार पर निर्भर करते हैं। नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि पर बल। वाणिज्यवादियों ने जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया। उन्होंने जनसंख्या को राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति का सूचक माना। उन्होंने कहा इसके लिए जनसंख्या बढ़ोतरी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी भी देश की वास्तविक शक्ति वहाँ की जनसंख्या अर्थात जनता होती है। ये था वाणिज्यवाद। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए।